Hello everybody, welcome to RP classes. If you are new to our channel, then all our previous topics can be found in our playlist section. If you guys have any queries, you can contact us on the addresses given in description box. And if you did not have subscribed yet, do subscribe, press the bell icon to get notified about the latest lectures. Share this channel with your friends because sharing knowledge is great. तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा वर्ब्स का आज हम करेंगे बेसिक पार्ट। ठीक, बेसिक लेवल आज हम करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एडवांस लेवल ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम रूल्स को भी डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वर्ब्स का बेसिक लेवल अभी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब्स होते क्या हैं। अब वर्ब्स क्या हैं? इट एक्सप्रेसेस एग्जिस्टेंस एक्शन ऑफ द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस। मतलब एक सेंटेंस का जो मेन पार्ट है। अब मेन पार्ट कौन सा होता है सेंटेंस में? जिस भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, राइट, किसी भी चीज़ के बारे में बात हो रही है, उसके एक्शन या फिर उसकी एग्जिस्टेंस के बारे में जो वर्ड एक्सप्रेस करता है, दैट इज कॉल्ड वर्ब। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, शी कैन रन फास्ट। तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? इसके बारे में। अब इसका एक्शन क्या हो रहा है? रन। दिस इज द मेन पार्ट, राइट। और इसका एक्शन जो है वो क्या है? रन। तो रन क्या बता रहा है? कि वो मूवमेंट में है और वो जल्दी दौड़ती है। तो ये उसका एक्शन बता रहा है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। क्लियर? ये था इसका मीनिंग। अब चलते हैं वर्ब्स के टाइप्स के ऊपर। अगर बेसिकली बात करें तो वर्ब्स की दो टाइप्स हैं। First, helping verbs and second one is main verb, right? अब helping verb को हम auxiliary verbs भी कहते हैं। auxiliary verbs, clear? अब auxiliary verbs या फिर helping verbs होते क्या हैं? जो main verbs के साथ यूज होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स या फिर हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो किस तरह से यूज होते हैं। देखिए, अब हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स की कुछ टाइप्स हैं। ठीक है, एक टाइप है मॉडल्स और दूसरे हैं प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। ठीक, मॉडल्स कौन कौन से होंगे आपके? कैन, कुड, मे, माइट। ठीक, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो आपके क्या हो जाएंगे? मॉडल्स कहलाते हैं। ठीक, और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से होते हैं? जो कभी कभार हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स दोनों का काम करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप ले सकते हो इसमें एग्जाम्पल्स के तौर पे डू, हैव, बी, ये वर्ड्स। ठीक है, इस तरह के कुछ वर्ड्स हैं जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स का काम करते हैं। यानी कि हेल्पिंग वर्ब भी और मेन वर्ब भी बोला जा सकता है इन्हें। लेकिन मॉडल्स वो हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके हेल्पिंग वर्ब्स कहा जा सकता है जिन्हें। ठीक है, कैन, मे, कुड, माइट एट्सेट्रा। क्लियर? हम करेंगे रूल्स। ठीक है, रूल्स किसके करेंगे? सबसे पहले हम कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स के रूल्स। ठीक है, अगर नॉर्मल हेल्पिंग वर्ब्स के मीनिंग के हिसाब से बात करें तो पहले ही हमने बात करी है कि हेल्पिंग वर्ब्स या फिर ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं वो मेन वर्ब के टाइम पे काम नहीं करते, मेन वर्ब की जगह काम नहीं करते। अब ये कौन से वर्ब्स होते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनका टाइप है क्या? मॉडल्स, जो मेन वर्ब्स में नहीं आएंगे। राइट, मेन वर्ब्स में नहीं आते हैं, यही इनके मीनिंग में था, यही इनका रूल नंबर 1 है। क्लियर? अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। अब क्योंकि ये मेन वर्ब्स पे नहीं यूज होते हैं, मेन वर्ब्स की जगह अप्लाई नहीं होते हैं, इसलिए इनकी वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं होती है। क्लियर? इनकी ये फॉर्म्स जो हैं वो नहीं होती हैं। ये चीज़ याद रखिएगा। किनकी? जो मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं। मॉडल्स का सबसे पहला रूल क्या था आपका? कि वो मेन वर्ब की जगह कभी यूज़ नहीं होते। रूल नंबर 2 क्या था आपका? इनके वर्ब की तीनों फॉर्म्स जो हैं वो नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑब्वियसली मेन वर्ब नहीं है। क्लियर? अब नेक्स्ट चलते हैं।
अभी हमने कैजुअली बात करी कि आपके ऑक्सिलरी वर्ब्स यानी जो मॉडल्स हैं, मॉडल्स के जो ऑक्सिलरी वर्ब्स के जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो मॉडल्स के आगे टाइप्स आते हैं जैसे कि कैन, कुड, ऑट, इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनके रूल्स क्या होंगे। क्लियर। तो इनमें रूल नंबर 1 आपका आ जाएगा कैन और कुड का। ठीक। अब कैन और कुड में एक बहुत सिंपल सा डिफरेंस है। ठीक है। होता तो दोनों का ही यूज़ जो है वो किस चीज़ के लिए, पावर को शो करने के लिए या फिर एबिलिटी को शो करने के लिए होता है, राइट। लेकिन जो कैन का यूज़ है वो इन दोनों को शो करने के लिए प्रेजेंटली यूज़ होता है। प्रेजेंट में अगर बात कर रहे हैं तो हम क्या लिखेंगे, कैन। और अगर पास्ट की बात शो कर रहे हैं तब हम लिखेंगे, अगर हम पास्ट की बात शो कर रहे हैं तब हम लिखेंगे कुड। क्लियर। पावर और एबिलिटी इस तरह की चीज़ों को यूज़ करने के, शो करने के लिए ही हम कैन या फिर कुड का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंटली बात कर रहे हैं, प्रेजेंट चीज़ को शो कर रहे हो आप, तो कैन यूज़ होगा। अगर पास्ट की किसी एबिलिटी या फिर पावर को शो कर रहे हो तो कुड यूज़ होगा। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। जैसे कि ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक। और कुड के लिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, जैसे कि आई कुड नॉट कम येस्टरडे, मैं कल नहीं आ पाया था। ठीक है। और मैं ये बॉक्स जो है वो उठा सकता है। ठीक। तो ये प्रेजेंट की एबिलिटी को शो करने के लिए और ये पास्ट की एबिलिटी को शो करने के लिए यूज हुआ है। क्लियर। अब चलते हैं रूल नंबर 2 पे। अब कैन का यूज जो है वो आपका परमिशन मांगने के लिए या फिर परमिशन देने के लिए यूज होता है, राइट। और कुड का यूज जो है आपका पास्ट की कोई पॉसिबिलिटी हो उसके लिए यूज होगा। ठीक। कैन जो है वो किसके लिए होगा, परमिशन या फिर प्रेजेंटली कोई पॉसिबिलिटी होने वाली हो उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। पास्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड, कब, जब पॉसिबिलिटी की बात हो रही है। ठीक। एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके। कैन के लिए हम लिख सकते हैं यू कैन गो नाउ। होने वाली जो अभी अभी आपने परमिशन दी है, अभी प्रेजेंटली कोई परमिशन दी है, उसके लिए आपने कैन के लिए इस तरह से यूज़ किया। क्लियर। अब कुड के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हो, कोई पॉसिबिलिटी देखनी है, देयर कुड बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। तुम्हारी सीट के नीचे कोई बॉम्ब भी हो सकता था, राइट। तो ये आपका क्या आ जाएगा, रूल नंबर 2 ऑफ कैन एंड कुड। अब रूल नंबर 3 है कि कैन हो चाहे कुड हो, दोनों के साथ ही कभी भी एबल टू या फिर एबल का यूज नहीं होता है। ठीक। कैन या फिर कुड के साथ एबल टू या फिर एबल का यूज नहीं होता है। क्लियर। ये थे आपके कैन और कुड के रूल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब मे, माइट, मस्ट, इन तीनों का पहले मीनिंग देख लेते हैं, वहीं से आपको रूल्स जो हैं वो आधे से ज़्यादा क्या हो जाएंगे, डिस्क्राइब हो जाएंगे। अब मे का मतलब क्या है, जब आपको किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो तो आप मे यूज़ करते हो। ठीक। नेक्स्ट है माइट, जब आपको लेस पॉसिबिलिटी नज़र आ रही हो तो आप क्या यूज़ करते हैं, माइट। और मस्ट कब यूज़ करना है, जब आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। ठीक। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी यूज़ हो रही हो तब आप शो हो रही हो तभी आप क्या यूज़ करेंगे, मस्ट। तो मे, माइट, मस्ट का मीनिंग तो ये है। अब हम रूल्स और एग्जाम्पल्स के थ्रू इनको समझते हैं एक बार। अब रूल नंबर 1 में क्या है, मे के बारे में कहा है जब आपको पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, व्हेन
देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ समथिंग, राइट। तो आपका इसके लिए एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इट मे रेन टुडे। अब इसको हिंदी में हम किस तरह से बोलेंगे, हो सकता है आज बारिश हो, ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मे, ठीक। अब नेक्स्ट, अब रूल नंबर 2 है माइट के लिए, मतलब लेस पॉसिबिलिटी जहाँ आपको शो हो रही है, राइट। अब इसके लिए एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, ही माइट पास द एग्ज़ाम। अब इसकी हिंदी बना के देखिए मीनिंग को समझने के लिए, वो शायद ही एग्ज़ाम पास करेगा, समझ रहे हैं। पिछले एग्जाम्पल में क्या बोला था, आज शायद बारिश हो सकती है ना। और अगर हम माइट यूज़ कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या बन जाएगा, आज शायद ही बारिश पड़ेगी, मतलब इतनी कम पॉसिबिलिटी है कि हमें लगता नहीं है कि बारिश पड़ने वाली है, मतलब ना के बराबर चांसेस हैं, तो तब हम यूज़ क्या करेंगे, माइट यूज़ करेंगे, क्लियर। अब नेक्स्ट, अब रूल नंबर 3 अगेन मे के लिए, जो मे का यूज़ है वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए भी यूज़ होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंसेस में भी यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, इसका मतलब है जहाँ पे आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हो, जहाँ पे आप अपनी इच्छा को व्यक्त कर रहे हो वो आपका क्या होगा, वहाँ ऑपरेटिव सेंटेंस, और वहाँ पे आप मे को यूज़ करेंगे, ना कि माइट या फिर मस्ट को, ठीक। तो रूल नंबर 3 आपका ये था। अब नेक्स्ट पे, अब 4th रूल भी आपका मे के लिए ही है, कि जब आप सम्मान पूर्वक किसी से कुछ निवेदन कर रहे हो, क्या मतलब है इस बात का, कि आप रिस्पेक्टफुल वे से क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, यानी कि कुछ भी ऐसे रिक्वेस्ट कर रहे हो, राइट, तब आप किसका यूज़ करोगे, मे का। और रूल नंबर 5 में हम बात करेंगे मस्ट की, जो कि इसका मीनिंग ही है कि जब आपके पास पॉसिबिलिटी जो है वो मोर है, मतलब ज़्यादा है, तो हम मस्ट का यूज़ करेंगे, दैट्स इट, ठीक। ये थे आपकी मे, माइट और मस्ट के रूल्स। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट शेल और विल के लिए रूल्स, ठीक। अब इसमें सिंपल सी बात है कि जब आप फर्स्ट पर्सन की बात कर रहे हो तो फर्स्ट पर्सन में आएंगे आई और वी, इन दोनों के साथ आपका हमेशा क्या लगता है, शैल, ठीक है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अगर हम बात करें तो आई और वी के साथ विल का भी यूज़ हो सकता है, ठीक। लेकिन जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस यानी जो क्वेश्चन मार्क्स वाले सेंटेंसेस होते हैं, उनके साथ अभी भी आई और वी के साथ शैल का ही यूज़ होगा, ठीक है। जैसे मैं अगर आपसे पूछ रही हूँ शैल आई गो नाउ, तो वो सही होगा, विल आई गो नाउ इज रॉन्ग, ठीक है। तो आई और वी के साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के साथ में शैल लगता है, और मेन जो नॉर्मल सेंटेंसेस हैं उनमें आई और वी के साथ शैल भी लग सकता है और विल भी लग सकता है, ठीक है। अब 4th पॉइंट है आपका वुड। वुड का यूज़ किस तरह से होगा, वुड हमेशा हम पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक। पास्ट हैबिट्स को शो करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, वुड का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मैं स्कूल जाता था, मैं बस से स्कूल जाया करता था। तो जाया करता था किसने शो किया, वुड, मतलब स्कूल जाने की पास्ट हैबिट जो है वो मेरी वुड ये थी कि मैं स्कूल बस से जाया करता था, ठीक है। तो वुड ने इसे पास्ट की कोई एक हैबिट से जोड़ दिया, ठीक। नेक्स्ट रूल, ये था आपका रूल नंबर 1। अब नेक्स्ट रूल पे चलते हैं। सेकेंडली,
जो वुड का यूज़ है वो किसी चॉइस को मेंशन या फिर कोई अपनी प्रेफरेंस को मेंशन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। चॉइसेस या फिर प्रेफरेंसेस को मेंशन करने के लिए भी वुड का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड रेदर डाई, he would rather die than beg। वो मांगने से अच्छा मर जाएगा, वह मांगने से बेहतर मर जाएगा। यहाँ पे वुड ने क्या करा, प्रेफरेंस बताई, ठीक है। यहाँ पे उसकी प्रेफरेंसेस को मेंशन किया किसने, वुड ने। ही वुड रादर डाई दैन बेग। क्लियर। नेक्स्ट पे, अब अगर सेंटेंस की जो स्टार्टिंग है वो ही पास्ट टेंस से हो रही है, सेंटेंस स्टार्टेड बाय पास्ट टेंस, ठीक है, तो वहां पर विल की जगह क्या यूज होगा, वुड। ऑब्वियसली, क्यों, क्योंकि विल की जो पास्ट फॉर्म है उसे हम क्या मानते हैं, वुड मानते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, वी hoped that he would pass the examination। हमने सोचा था कि वो एग्जामिनेशन पास कर लेगा। समझ रहे हैं, हम पास्ट की किसी चीज़ को लेकर बता रहे हैं कि हमने ये कोई चीज़ एक्सपेक्ट करी थी, और पास्ट की एक्सपेक्टेशंस को मेंशन करने के लिए हम इसी तरह से बात करेंगे। तो हमने क्या बोला, हमने देखा वी होप्ड, होप्ड क्या है, अपने आप में सेकंड फॉर्म है, तो मतलब आपका क्या है, पास्ट टेंस यूज हो रहा है। पास्ट टेंस यूज हो रहा है तो दैट ही वुड पास द एग्जामिनेशन, तो पास्ट टेंस के वजह से यहाँ पे ही विल की जगह वुड आ जाएगा, ठीक। तो ये था आपका रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 4 में है कि वुड का यूज जो है वो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी होता है। आप पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट करोगे, उसके लिए भी आप क्या यूज करोगे, वुड। फॉर एग्जाम्पल, वुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, ठीक। जब आप उससे एक पोलाइटली हेल्प की एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं तब आप वहाँ पे पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे और क्या लगाएंगे, वुड यूज़ करेंगे। क्लियर। ये था रूल नंबर 4। अब रूल नंबर 5 है वुड एंड वुड लाइक टू। ये दो वर्ड्स हैं जिनका यूज़ अगेन इच्छा व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ वुड की बात करें तो कैसे इच्छा व्यक्त करने में इसको सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई विश इंडिया वुड बिकम ए डेवलप्ड कंट्री सून। मेरी ये इच्छा है कि जल्दी ही इंडिया जो है वो एक डेवलप्ड कंट्री बन जाए, ठीक है। ये इस तरीके से। और वुड लाइक टू की बात करें तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आई वुड लाइक टू टॉक टू दी मैनेजर, ठीक। तो इस तरह से आप वुड का यूज़ कर सकते हो अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए। क्लियर। ये थे आपके वुड के रूल्स। अब नेक्स्ट पे चलेंगे हम। अब शुड है। शुड का मतलब हिंदी में क्या होता है, चाहिए, राइट। अब चाहिए वर्ड का बहुत अलग अलग मीनिंग्स आ जाते हैं। अगर आप किसी को सजेशन दे रहे हो तो तुम्हें ये करना चाहिए, राइट। किसी को एडवाइस दे रहे हो तो आपका जो है वो शुड वर्ड यूज होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड स्टडी वेल, यू शुड नॉट laugh
at his mistakes. तो ये आपकी हो जाएगी सजेशन के हिसाब से और ये आपका हो जाएगा एडवाइस के हिसाब से। तो ये थे आपके शुड के लिए। अब नेक्स्ट पे चलेंगे। अब नेक्स्ट है ought to। ought to का मतलब है कि आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन लगी हुई है। ऑब्लिगेशन मतलब कोई पाबंदी है, लेकिन पाबंदी लॉ ने नहीं लगाई है, आपके मॉरल्स ने लगाई है। मॉरल्स का मतलब क्या है, क्या सही है और क्या गलत है, इसकी पहचान होना, राइट। मान लीजिए आप देश के जनता हैं, ठीक है, अब इंडिया के वासी हैं आप, तो आपको देश से प्यार करना पड़ेगा। ये आपको लॉ नहीं कह रहा है, ये आपको मॉरल्स कह रहे हैं, ठीक है। तो वी ऑट टू लव आवर कंट्री, दैट इज मॉरलिटी ऑब्लिगेशंस, ठीक। अब कोई आतंकवादी है, आतंकवादी की मॉरलिटी क्या कह रही है कि मुझे लोगों को मारना है, बिना मतलब के लोगों को मारना है, तो उसकी मॉरलिटी ऑब्लिगेशंस क्या होगी कि मुझे लोगों को ज़बरदस्ती ऐसे ही मार देना है, तो ही ऑट टू किल पीपल, ठीक। तो मॉरलिटी ऑब्लिगेशंस इज जहाँ पे होंगे वहाँ पे हम ऑट टू यूज़ करते हैं। क्लियर। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि यूज्ड टू, जो कि पास्ट की किसी सिचुएशन को या फिर हैबिटेशन को शो करता, ठीक। सिर्फ उसी के लिए यूज होगा कौन सा, यूज्ड टू। फॉर एग्जाम्पल, ही यूज्ड टू स्टडी टिल 10 PM, ठीक। वो 10 बजे तक पढ़ा करता था, वह करता था, किया करता था, किया करता था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। इस तरह की बातों में आपने यूज्ड टू वर्ड को यूज करना है। क्या मतलब आ जाएगा इसका हिंदी में, किया करता था, ठीक। तो इस मीनिंग को अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी इसकी जो एप्लीकेशन है इस वर्ड की वो ज़्यादा इजी हो जाएगी। क्लियर। तो ये थे आपके वर्ब्स के कुछ बेसिक लेवल के पॉइंट्स जो आज हमने डिस्कस करे। अब आने वाले लेक्चर में हम लोग वर्ब्स के जो है वो एडवांस लेवल के क्वेश्चंस और एडवांस लेवल के जो रूल्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारी वीडियोस को आप रेगुलरली देखते रहिए। अगर आपके हमने इंग्लिश के पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऑलरेडी 2 पॉइंट्स कर लिए हैं। कौन कौन से किए हैं हमने अभी तक, नाउन्स किए हैं, प्रोनाउंस किए हैं विद रूल्स। तो उन्हें आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो इनकी जो प्रैक्टिस है वो करते रहिए। इनके क्वेश्चंस जो हैं वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। इनके क्वेश्चन जो हैं वो आपकी एरर करेक्शन की फॉर्म्स में आते हैं, तो वी विल डू दैट। फाइन। तो जाने से पहले लाइक कर दीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। इसके अलावा अगर डाउट्स हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए एड्रेसेस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आवर टीम विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। ओके, सो प्रिपेयर हार्ड फॉर एग्जाम्स एंड गुड लक।